काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में मांस की दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित किए जाने के फैसले के बीच समाजवादी पार्टी ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शराब के ठेकों, बार और बड़े मांसाहारी होटलों के खिलाफ भी समान कार्रवाई की मांग उठाई है। मंगलवार को सपा नेताओं और प्रबुद्ध नागरिकों की एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सपा नेता जिशान अंसारी ने कहा कि यदि शहर की स्वच्छता, सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं के सम्मान के नाम पर मांस विक्रेताओं को नगर निगम क्षेत्र से बाहर किया जा रहा है तो शहर के भीतर संचालित शराब के ठेकों और बारों पर भी समान नीति लागू होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि शहर के भीतर संचालित सभी देशी विदेशी शराब की दुकानों और बारों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें नगर निगम सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाए। सपा नेता शुभम सेठ उर्फ गोलू ने कहा कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े और प्रभावशाली लोगों द्वारा संचालित मांसाहारी होटल एवं रेस्टोरेंटों को छूट दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था का पैमाना सभी के लिए समान होना चाहिए और बड़े होटलों को भी नियमानुसार शहर से बाहर निर्धारित क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। शहर के बीचों बीच संचालित शराब के ठेके और बार कई बार असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन जाते हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों को आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों से हटाने की मांग की। कार्यक्रम के अंत में संयोजक आनंद यादव ने प्रशासन से जनहित के मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि मांगों पर विचार नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिवक्ता अमरेंद्र पांडे, पुनीत मौर्य, अमित कुमार विक्की, राज श्रीवास्तव, कैफ अहमद, रितेश गुप्ता, धीरू चौबे, सोनू सोनकर, फरहान सिद्दीकी, आरिफ खान सहित कई कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। जी देखिए, लगातार शहर बनारस में महापौर जी के द्वारा जो एक संयुक्त बैठक करके एक निर्णय लिया गया कि शहर बनारस के अंतर्गत मांस की बिक्री पे रोक लगाई गई, प्रतिबंध किया गया, तो ये आधा अधूरा फैसला लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो आज उसी संदर्भ में हम सब यहाँ एकत्रित होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उनसे संशोधन के लिए भी कहा गया कि लगे हाथ शहर बनारस के अंतर्गत जितने भी शराब के अड्डे हैं जो कि शाम के वक्त आवाजाही करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शराबी ठेके के बाहर खुलेआम शराब पीते हैं और साथ में वहां पर नॉनवेज भी खाते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की मिलीभगत के आधार पर गांजा भी शहर में सप्लाई किया जा रहा, बड़े पैमाने पर इस तरीके का कृत्य देखा जा रहा है और काशी को कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम भी जोरों शोरों से किया जा रहा है। प्रस्ताव के पात्र हैं, लेकिन आधा अधूरा प्रस्ताव लाने से क्या होगा, क्योंकि एक जाति वर्ग विशेष को आप लोग टारगेट करने के लिए शुरू से इस तरीके का नीति आप लोग अपनाते हैं। हम लोग आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि खुले तौर पर कहा जा रहा है कि शहर बनारस में तमाम ऐसे ठेके हैं जो खुलेआम, इतना ही नहीं, जो समय निर्धारित है उसके बावजूद भी रात में ब्लैक बेचा जाता है। देखिए, आज जो हम लोग ज्ञापन देने आए थे, डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे और जो एक अभी आप लोगों ने सुना होगा, काफी तेजी से खबर फैली भी हुई है कि एक महापौर द्वारा एक निर्णय लिया गया है काशी के संदर्भ में कि सभी काशी के अंदर जितनी भी मांस की दुकानें हैं वो सभी काशी क्षेत्र से बाहर जाएंगी। ये निर्णय लिया गया है, तो ये आप लोगों को जानकारी भी होगी। तो लेकिन सिर्फ मांस ही क्यों? मांस ही क्यों? सभी जानते हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है और शराब को भी काशी से बाहर होना चाहिए। शराब की जितनी भी दुकानें हैं, देसी हो चाहे विदेशी हो, चाहे बियर बार हो चाहे जो भी हो, ये सभी बाहर होने चाहिए। और सिर्फ शराब की दुकानें नहीं, जितने भी शहर के अंदर बार चल रहे हैं, जितने भी शहर के अंदर 5 सितारा होटल चल रहे हैं, 3 सितारा होटल चल रहे हैं, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट, जिन जगहों पे मांसाहार परोसा जाता है, उन जगहों, उन सभी होटलों को उठा करके बंद करिए और बाहर करिए। क्योंकि देखिए, किसी भी नियम कानून में कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, क्योंकि जितनी गंदगी, जितनी अराजकता या जो भी चीज कह करके महापौर साहब ने, भाजपा के महापौर है, उन्होंने जो बंद किया है, तो वही काम तो बड़े होटल भी कर रहे हैं, वही काम छोटे होटल भी कर रहे हैं, वही काम बार भी कर रहे हैं। क्या बार से पी के निकलने के बाद हुड़दंग नहीं हो रहा है? समाज में अराजकता नहीं फैल रही है? बहन बेटियों को नहीं छेड़ा जा रहा है? तमाम तरह के वीडियो, अभी तो पुलिस वालों को एक पिए हुए आदमी ने, शराबी ने मार दिया, आप लोगों ने देखा होगा, तमाम लोगों ने देखा होगा। तो इस तरीके का चीजें बंद हो शहर में। और मैं नगर निगम महापौर का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरी ये भी मांग है कि सभी शराब के ठेके, बार, जितने रेस्टोरेंट जहां नॉनवेज बनाए जाते हैं, परोसे जाते हैं, और जितने होटल हैं, चाहे 5 सितारा होटल हो, चाहे 3 सितारा होटल हो, चाहे 1 सितारा हो, 2 सितारा, चाहे शहर के अंदर, चाहे आवासीय क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में, सभी होटलों को निकाल के नगर निगम की सीमा के बाहर करो।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।